अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, जो हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है, बयान है जो अब बहुत वायरल हो रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बयान है। जब मैं सुना तो मुझे भी बहुत सुकून मिला सुन करके, और बहुत चीज़ मुझे समझ में भी आया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये बयान को सुने, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बयान है। जो आप भी सुनेंगे तो आपका भी दिल शायद कुछ मुतमईन हो, और कुछ आपके अंदर में तब्दीली भी आए। तो चलिए हम इस बयान को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को छोड़ के ना जाए, पूरा बयान सुन लें इंशाअल्लाह। बनु बनु असद एक कबीला है जिसमें रहने वाले एक शख्स है हारिसा, और उनकी बीवी, छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक खानदान, 3 बच्चे थे। हारिसा और उनकी बीवी और 3 बच्चे। ये यमन का रहने वाला एक कबीला है। औरत अपने तीनों बच्चों को लेकर मैके जा रही थी, और बड़ा बेटा जो उस वक्त उम्र का 8 साल का था, जैद नाम था। काफिले पर अचानक डाकुओं का हमला हुआ और माल लूट लिया गया, और साथ ही डाकुओं ने ये जैद नामी छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक माँ का कलेजा दहल गया कि मेरे 8 साला बच्चे को मुझसे छीना गया। बाकी 2 बच्चे तो साथ थे। माँ की कैफियत ऐसी थी कि पहाड़ों पर चढ़ जाती, चीखती थी, और अरबी में जो अशार कहती थी, अल्लाहु अकबर, आज भी मौजूद है। यमन की रहने वाली ये खातून पहाड़ों पर जाकर पुकारती थी कि कोई मेरे जैद को देखा है तो मुझे बता दे। और जब खबर बाप को आकर लगी, बाप जान निछावर करता था अपने बेटे जैद पर। बाप की ऐसी कैफियत कि खाना छोड़ दिया, और मिजाज में तब्दीली ऐसी आ गई कि लोगों से मिलना तक छोड़ दिया अपने बेटे की जुदाई के गम में। यमन वाले कहते थे कि हारिसा का बेटा जो गुम हुआ, यूसुफ गुमगश्ता है, यानी एक दूसरा यूसुफ है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ की अलैहिस्सलाम की दूरी हुई थी तो आपने गम किया था, हारिसा ने अपने बेटे जैद की जुदाई में बहुत रोया। और वह अशार जो अरबी में लिखे जाते थे, यमन में जब वो अशार पढ़ते तो अपने जो दुश्मन होते वो भी रो पड़ते थे। बाप की जुदाई के गम के अशार लोगों को रुलाते थे। जमाना गुजर गया। अब डाकुओं ने उस जैद का किया क्या था, कुछ साल अपने पास रखा, और उकास के मेले में, मक्का के करीब एक मेला लगता था, और उस मेले में लाकर जैद को गुलाम बनाकर बेच दिया। जब बेचा तो ये जैद गुलाम बनकर के किसके हवाले आया, खदीजा बिन्त खुवैलिद, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हजरत हकीम बिन हिजाम के जरिए से। जब ये गुलाम हजरत खदीजा के घर आया तो उस वक्त 15-16 साल की उम्र थी। पहली नजर मुस्तफ़ा करीम की पड़ी थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के घर इस नौजवान को देखा। अदब में कामिल था, गुफ्तगू के सलीके अच्छे थे, लोगों से मुलाकात के तौर तरीके बताते, बड़ा खानदानी आदमी। जब ये पहली नजर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ी तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा से कहा, मेरे आका ने अगर आप बेहतर समझें तो ये गुलाम मेरे हवाले कर दें। क्या किस्मत है जिसको खुद रसूलुल्लाह खरीद। जैद को खरीद लिया, बल्कि तोहफतन हुजूर को दे दिया गया। गुलामी का दौर है। जैद यही वो हारिसा के बेटे हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले आ गए। दिन रात मुस्तफ़ा करीम के साथ गुजर रहे हैं। तरबियत भी किसी ने, सरवर अंबिया ने की, और नौजवान के तौर तरीके ऐसे। मेरे अजीजों, आपको पता है ये वो जैद है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद दिनों के बाद मक्का में मशहूर हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर कोई महबूब है तो वो जैद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस बारे में फरमाते कि जैद को जो कराबत थी उस पर मुझे रश्क था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब जमाना बीतता गया, जैद के घर छूटे, खानदान छूटा, माँ छूटी, बाप छूटे।
غلامی کا دور چل رہا ہے. ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار اور رلا رہے تھے. وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے. یمن والوں نے دیکھا پہلی نظر میں پہچان لیا یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں. یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے. لوگوں سے پوچھا کون ہے. لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا. پوچھا تمہارا نام کا زید باپ کا نام حارثہ. لوگوں نے کہا تجھے پتہ بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے تیرے باپ کا کیا حال ہے. تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں. باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے. زید نے کہا کہ ہو سکتا ہے لیکن جاؤ اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے. یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے. لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے شب و روز گزرتے رہے. میرے عزیزو جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. آپ کو میں بتاؤں یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا حارثہ اور ان کی ماں سے کہا تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا حرم کعبہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور سنا ہے محمد نامی عرب کے ایک مشہور شخص کی غلامی میں ہے اور ان کی سخاوت بھی دریا دلی بھی رحم دلی بھی مشہور ہے. ماں اور باپ نے خبر پاتے ہی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا. دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچائے اور جیسے پہنچے پوچھا کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے پاس ہی ان کو مل گئے. ماں اتنا روئی باپ اتنا روئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ گیا. پوچھا کیا بات ہے. کہا ہمارا بچہ گم ہوا تھا سالوں بیت گئے اب تک ہم نے کھانے کا مزہ نہیں چکھا اور ہم سب کی زندگی ایسی ویران سی لگتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہے. پوچھا حضور نے کون ہے تمہارا بچہ. کہا اس کا نام زید ہے اور سنا ہے وہ آپ کی غلامی میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تم ماں باپ ہو زید کے. کہا ہاں اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمیں ہمارا زید لوٹا دیں. آپ اللہ کی طرف سے سنا گیا ہے بڑا رحم دل رکھتے ہیں ہمارے لیے اپنا زید لوٹا دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی کے باپ اور کسی کی ماں سے اس کے بچے کو الگ نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی یہ فیصلہ میں زید کے اوپر چھوڑتا ہوں. وہ چاہے تو مجھ سے آزادی لے لے بغیر کسی رقم کے بغیر کسی فدیے کے غلامی سے آزاد کرتا ہوں اور تم اسے لے جاؤ اور اگر نہیں تو پھر اس کی مرضی جو ہو اس پر عمل کیا جائے. پھر ماں باپ کو لا کر کے زید کے سامنے کھڑا کیا جانا تھا. مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے پڑھتے ہیں تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. میرے عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یہ دونوں ماں باپ کو جو بچھڑے ہوئے بچے کی جدائی میں روتے ہوئے آئے تھے چچا بھی ساتھ تھا. حضور اپنے گھر لے آئے اور اس کے بعد زید اپنے کاموں میں مصروف تھے. بلایا زید ادھر آ جاؤ. آئے زید. جیسی پہلی نظر پڑی باپ پر ماں پر کیا کیفیت ہونی چاہیے. برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ ہے برسوں سے دور رہنے والا ماں باپ کی محبت میں یہ جدائی کے غم برداشت کرنے والا. ایک نظر اٹھائی پھر نظر جھکا لی اور سرور کائنات کی طرف دیکھنے لگے. میرے آقا نے پوچھا زید تم جانتے ہو ان کو. کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہیں یہ میرے چاچا ہیں یہ میری ماں ہیں. حضور نے پوچھا زید تو پھر ملتے کیوں نہیں. برسوں کے بچھڑے ہوئے ہو پھر ان کے پاس جاتے کیوں نہیں. زید نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کے چہرے کی طرف ہم نظر نہیں اٹھاتے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زید مل لو.
माँ से मिल लो, बाप से मिल लो। माँ ने कलेजे से लगाया और चूमना शुरू किया, बाप ने माथा चूमा। यह अजीब मंजर था। बहुत देर गुजर गई इनके लाड़ो प्यार के इजहार की। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था, इतने सालों तुम अपने माँ बाप से अलग रहे, अब फैसला तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। यमन अपने कबीले जाओ, अपने खानदान, अपनी माँ और अपने बाप, अपने भाइयों के पास जाओ। हजरत ज़ैद उस वक्त खड़े होकर कहते हैं, मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए हुजूर के घर के अतराफ जमा हो चुके हैं, बहुत सारे जमा हैं। ज़ैद ने सबको मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो हाजिरीन मजलिस, सब देखो, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं, लेकिन सबको गवाह बना कर कहता हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी 1000 आजादियों से अफजल है। मैं अपनी माँ के पास न जा सकता हूँ, न बाप के पास जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा इसी दर की गुलामी में रहना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटा आजाद कर रहे हैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे आजाद कर रहे हैं। दुनिया में किसी को आजाद कर दिया जाए उस वक्त तो बहुत बड़ी नेमत समझी जाती थी, लेकिन तुम हो क्या आजाद होना नहीं चाहते? ज़ैद ने कहा, 1000 बाप और 1000 माँ मिलकर जो अपने बच्चों पर शफकत नहीं कर सकती, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे साथ किया। जैसे ही हजरत ज़ैद का ये ऐलान मक्का वालों ने सुना तो क्या रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद का हाथ पकड़ करके ले जाते। कहाँ लेकर के आए? हरम काबा के पास आए, पूरे मक्का वालों को मुखातिब करके कहा, ऐ मक्का वालों गवाह रहना, मैंने ज़ैद को गुलामी से आजाद किया और आज के बाद से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस। मक्का में ये बात मशहूर हो गई। क्या? ज़ैद को ज़ैद बिन हारिसा कम कहा जाता था, ज़ैद बिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बेटा ज़ैद, मेरे अजीजों, जो इस दरबार में आया है, जाहिर सी बात है ये वो मजा है जिसको चखने के बाद ही बरेली के इमाम ने कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। हुजूर पाक के दरबार का लुत्फ जिसने उठा लिया है, फिर वो किसी और दरबार की तरफ मुंह भी नहीं करता। तो इंशाल्लाह आप लोगों को तो बयान हजरत के पसंद आया होगा, क्योंकि हजरत के दीवाने बहुत है और इनके बयान सुन के बहुत लोग सुधर भी रहे हैं, गलत काम छोड़ रहे हैं और सही रास्ते पर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हजरत का मामला क्या चल रहा है आपको पता ही तो दुआ करें कि हजरत जल्द से जल्द रिहा हो जाए, अल्लाह पाक से दुआ करें, क्योंकि आपको अभी पता है कि हजरत का भी मामला चल रहा है, जो हजरत की जान की हिफाजत फरमावे। सभी लोग दुआ करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।